क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले एक रूल को आप लोगों को रिमाइंड करता हूँ कि अगर हमारे पास दो बेसिस हैं a मल्टीप्लाइड बाई a बेसिस सेम हैं और इनके पावर सेम है या डिफरेंट है तो इन दोनों की जगह हम सिंगल बेस लिख सकते हैं और इनकी जो पावर्स हैं इन दोनों को हम ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास a की पावर 2 बन गया। अगर यहाँ a है यहाँ b है तो ये a प्लस b हमारे पास हो जाएगा। और अगर सेम बेसिस हैं इस तरह लेकिन डिवाइडेड बाई फॉर्म में a डिवाइडेड बाई a इसकी पावर है फॉर एग्जांपल 1 इसकी पावर है 2, तो इन दोनों बेसिस की जगह हम सिंगल बेस लिख सकते हैं लेकिन ऊपर वाली बेस से ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर को माइनस करते हैं तो ये 1 माइनस 2 बन जाएगा। तो सेम प्रोसेस हमने यहाँ भी करना है। और एक और चीज़ याद रखें कि a डिवाइडेड बाई b का मतलब है a डिवाइडेड बाई b, यानी ये दोनों हमारे पास सेम चीज़ें हैं। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है कर रहे हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करने के लिए इसके ऊपर एक और रूल अप्लाई होगा और इसके ऊपर भी रूल अप्लाई होगा। तो कैसे हो जाएगा, तो मैं यहाँ इस इक्वल टू लिख देता हूँ। तो ये a डिवाइडेड बाई a है, यानी बेसिस सेम है और इसकी पावर p है, इसकी पावर q है। तो इन दोनों पावर बेसिस की जगह हम इन दोनों को एज अ सिंगल बेस लिख सकते हैं, यानी a डिवाइडेड बाई a को मैं सिंपल a लिख सकता हूँ और इसकी ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर को माइनस करूँगा, यानी p माइनस क्यू बन जाएगा। और ब्रैकेट के बाहर जो होल पावर है p प्लस क्यू की फॉर्म में, इसको हम अपनी जगह पे p प्लस क्यू ही लिख लेते हैं। मल्टीप्लाइड बाई सेम प्रोसेस इसका भी है, a डिवाइडेड बाई a है तो दोनों की जगह सिंपली सिंगल a लिख सकते हैं और ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करेंगे, यानी q जो है इससे r को माइनस करेंगे, ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर को माइनस करेंगे। और ब्रैकेट के बाहर जो है होल पावर q प्लस r है, इसको हम अपनी जगह पर ही लिख लेते हैं। और यहाँ जो है हमारे पास डिवाइडेड बाई 5 लिखा है और यहाँ पे a हमारे पास जो है ये सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ हमने पावर्स को जमा करना है। तो इन दोनों की जगह सिंगल a लिख दिया और पावर्स जो है जमा हो गई a p प्लस r और एज अ होल पावर p माइनस r हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम सिंपली ये कर रहे हैं कि ये एक पावर अंदर है ब्रैकेट के और एक बाहर है, तो इन दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। तो a की पावर p माइनस क्यू और p प्लस क्यू आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगी, p प्लस क्यू ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये मल्टीप्लाइड साइन अपनी जगह पे। और ये a जो है इसकी भी दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई, q माइनस आर इंटू क्यू प्लस आर, ये मल्टीप्लाई हो गई। और ये डिवाइडेड बाई 5 जो है इसकी जगह, इस डिवाइडेड बाई की जगह हम ये वाला डिवाइड जिसको बटे भी कहते हैं, इसको हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। और ये फिर ये सारा जो है डिवाइडेड बाई के बाद जो है ये नीचे आ जाएगा। तो ये 5 और ये a जो है अपनी जगह पे और a के ऊपर ये दोनों पावर्स आपस में जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी, p प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई p माइनस आर, हमारे पास कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। अब इसको हम सिंपली किस तरह सॉल्व करते हैं, तो सिंपली हम कुछ ये करते हैं कि हमें पता है कि एक फार्मूला है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, ये हमारे पास एक फार्मूला है जो कि बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, इसी फार्मूले को हम इन तीनों के ऊपर अभी ऊपर और नीचे सब के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास a अपनी जगह पे आ जाएगा, पावर में जो है p माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई p प्लस क्यू, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये a है, इसकी पावर जो है q माइनस r इंटू क्यू प्लस r, तो ये बन जाएगा q r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ भी 5 अपनी जगह पे आ गया, a जो है बेस अपनी जगह पे लिख दिया, p प्लस आर p माइनस आर सब कुछ सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो p स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ये भी वही फार्मूला है, p स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हमारे पास से ये कुछ इस तरह से आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली हम फार्मूला फिर से वही रूल अप्लाई कर रहे हैं कि ये जो है ऊपर वाली जो पावर्स हैं बेसिस सेम हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स को हम ऐड करते हैं। और ये भी बेस सेम है लेकिन ये डिवाइड हो रहा है, नीचे है डिवाइडेड बाई में है, तो इसकी पावर को हम फिर ऊपर से माइनस करते हैं। तो ये पहले इन दोनों की पावर्स को हम जमा करते हैं, दोनों की जगह बेसिस सेम है, सिंगल a मैंने लिख दिया और इन दोनों पावर्स को जमा किया, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इन दोनों को पावर्स को जमा कर दिया हमने। अब अगर इस a को भी इनके अंदर हमने एज अ सिंगल a लिखना है तो इसकी पावर्स को सिंपली हम यहाँ से माइनस करते हैं, तो इसकी पावर को हम ऊपर लेके आते हैं, तो ये जो है
पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हमने ऊपर लेके आया और इसको हम माइनस करेंगे, इसलिए ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर माइनस को अंदर अप्लाई करेंगे तो ये पी माइनस हो जाएगा और ये आर जो है इसको प्लस कर देगा माइनस। तो अप्लाई करने के बाद हमारे आप लोगों ने ये नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, ये पी जो है ये प्लस हो जाएगा और पी जो है माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब हम देख लेते हैं कि ये माइनस पी स्क्वायर है, ये प्लस पी स्क्वायर है, ये माइनस क्यू स्क्वायर, ये प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये माइनस आर स्क्वायर, ये प्लस आर स्क्वायर। जितने भी सारे पावर्स के अंदर जो वैल्यूज़ थे वो सारे कैंसिल हो गए, यानी जब सारे कैंसिल हो गए तो ए की पावर हमारे पास ज़ीरो रह गई, ए की पावर हमारे पास ज़ीरो रह गई। किसी भी चीज़ की पावर जो है अगर वो ज़ीरो हो तो वो 1 के बराबर होता है। और ये ए डिवाइडेड बाई में 5 जो है इसके साथ हमने कुछ नहीं किया, तो ये डिवाइडेड बाई में अपनी जगह पर ही एज इट इज़ आ जाएगा। ऊपर जो है ए की पावर ज़ीरो हो गई, डिवाइडेड बाई 5 अपनी जगह पे, और किसी भी चीज़ की पावर अगर ज़ीरो आ जाए तो वो 1 के बराबर होता है और डिवाइडेड बाई 5 अपनी जगह पे। इसका आंसर हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 5 आ गया।